जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम बात करेंगे सूची शेड्यूल के बारे में दोस्तों, कि हमारा शेड्यूल कितना है। और इसी वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे 1 से लेके 12 सूची जो है, पूरी कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको सूची के बारे में, जितनी भी हमारे अनुसूची है उसके बारे में आपको फुल मिल जाएगा। और इसी वीडियो के बाद आप कभी भी किसी अनुसूची में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और इस वीडियो में आपको इसी वीडियो में अनुसूची कभी फिर याद करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मूल संविधान, जो पहले संविधान बना था दोस्तों, उसमें एक प्रस्तावना था दोस्तों, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे दोस्तों, और 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारा संविधान है उसमें संशोधित प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें 12 अनुसूची है जिसमें 25 भाग है और लगभग तकरीबन 460 आर्टिकल हैं। अब हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे अभी अनुसूची की। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अनुसूची याद करना और समझना बिल्कुल इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। आपको एक एक अनुसूची के बारे में फुल डिटेल में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहली अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या कहती है दोस्तों? जो हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है वो दोस्तों क्या कहती है, अभी हम इसको बताते हैं, फिर एक ही एग्जाम्पल में हम आपको कई सारे अनुसूचियों को बैठा देंगे। तो पहली अनुसूची दोस्तों कहती है, जो हमारा संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहता है कि इसमें भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अब इसमें शब्द जुड़ रहा है दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो इसमें ये बताया गया है प्रथम अनुसूची के में, जो हमारा राज्य है या संघ है उसमें राज्य क्षेत्र का दायरा कितना होगा, या किस के साथ ये समझौता करेगा, या कितनी इसकी लिमिट रखी जाएगी। ये पहली अनुसूची बताती है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया। अब दोस्तों दूसरी अनुसूची जो हमारी बताती है, द्वितीय अनुसूची जो हमारी है, सेकंड शेड्यूल, वो कहती है दोस्तों कि वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख। अब ये वेतन भत्ता पेंशन किसके लिए दोस्तों? वेतन भत्ता और पेंशन, ये द्वितीय अनुसूची में जो लिखा गया है वेतन और भत्ता और पेंशन के बारे में ये बताता है। ये दोस्तों वेतन हुआ या भत्ता हुआ या पेंशन, ये हमारे जो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए या कैग हो गए, उनके वेतन और भत्ते का ये हिसाब बताता है कि इसमें इनके वेतन कितने घट बढ़ सकते हैं, इनको पेंशन कितने साल तक दिया जाएगा, इनका भत्ता क्या होगा। तो दूसरी अनुसूची ये जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख करता है। अब बात आती है तृतीय अनुसूची की, मतलब थर्ड शेड्यूल का। तीसरा अनुसूची क्या कहता है दोस्तों? तीसरा अनुसूची कहता है शपथ का वर्णन। मतलब जो दोस्तों देखते हैं, जब आप किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हुआ या किसी न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होती तो शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो जो शपथ का वर्णन किया गया है इसी के अंतर्गत उनको शपथ दिलाया जाता है। अनुसूची 3 जो है उसी में लिखा गया है शपथ के बारे में, कि आप जो शपथ ले रहे हैं उसमें जो टर्म्स यूज किया गया उस पर आप अटल रहेंगे और आप उस चीज को फॉलो करेंगे, उससे हटकर आप कोई गलत कार्रवाई नहीं कर सकते। तो तीसरा अनुसूची जो होता है दोस्तों हमारा शपथ के बारे में वर्णन करता है। अब बात आती है दोस्तों चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची क्या कहता है? चौथी अनुसूची कहता है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बारे में वर्णन, या राज्यसभा में सीटों का आवंटन, या राज्यसभा में सीटों का उल्लेख। मतलब जो राज्यसभा में दोस्तों सीटों का उल्लेखन है या आवंटन है दोस्तों, ये कितने तरह से है या कितना सीट किस राज्य को दिया जा रहा है, ये बताता हमारा चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। अब आता है दोस्तों पांचवी अनुसूची, जिसमें ये पांचवी अनुसूची स्पेशल 2 जाति के लिए कहता है, एससी और एसटी से संबंधित प्रशासन और नियंत्रण। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही चीज पूछता है, प्रशासन और नियंत्रण। तो पांचवी अनुसूची एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है कि ये जो एससी है एसटी है इनमें क्या प्रशासन है, क्या इनके ऊपर नियम है और इनसे क्या नियंत्रण लगाया गया है। ये हमारा बात करता है पांचवी अनुसूची। अब आती है बात दोस्तों छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची स्पेशल एसटी के लिए होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए, और यह केवल प्रॉपर कुछ स्टेट में लागू होता है। जो छठवीं अनुसूची है इसको याद करने के लिए एक लेडीज का नाम याद कर लिए दोस्तों, जिसको ममता कहते हैं, उसमें ए हटा दीजिए, MMMTA। तो ममता अगर आप याद करेंगे तो उसको आपको याद करने में आसानी होगा। यम से हो जाता है दोस्तों मिजोरम, दूसरे यम से हो जाता है दोस्तों मेघालय, टी से हो जाता है त्रिपुरा, ए से हो जाता है दोस्तों असम। तो पूछता है छठवीं अनुसूची, ऑप्शन में रहेगा छठवीं अनुसूची किस राज्य पे लागू नहीं होता है। तो ये 3 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो छठवीं अनुसूची है वो किस राज्य पे लागू होती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर उस
क्वेश्चन में आपको मिले दोस्तों, तो ये आप टिक कर दीजिए। अब इससे आप ये याद कर लीजिएगा, ममता, ममता में से एक लड़की का नाम उसमें ए हटा दीजिएगा, MMTA कर दीजिएगा, तो आपको ये 6वीं अनुसूची का पता चल जाएगा किस किस राज्य में, किस स्टेट में ये 6वीं अनुसूची वेरी करती है। अब बात करता है दोस्तों 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची क्या कहता है? 7वीं अनुसूची कहता है दोस्तों हमारे संविधान का केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो, और दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट कहता है, पहला कहता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। जो हमारा केंद्र हो गया, केंद्र के बीच और राज्य, मान लीजिए केंद्र में और जो राज्य के बीच जो शक्ति का, जो पावर का ट्रांसमिशन होगा, उसके बारे में ये बताता है कि शक्ति का जो ट्रांसफर है वो बंटवारा है कि कितना किसके पास अथॉरिटी दी जाएगी। और दूसरा कहता है शुल्क एवं कर लगाने का उल्लेख। इसी जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची में ही बताया गया है किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा, कितना उस पे कर देना पड़ेगा आपको। इसी अनुसूची में ये कर और शुल्क, किसी चीज की प्राइस कितनी रखनी जाएगी, ये हमारा 7वां अनुसूची बताता है। अब 7वें अनुसूची में 3 अनुसूची आता है दोस्तों। 3 अनुसूची में हम तीनों को अलग अलग बताएंगे। एक आता है संघ सूची, एक आता है राज्य सूची, एक आता है दोस्तों समवर्ती सूची। अब तीनों सूची में अभी हम बताएंगे कि पहले क्या था मूल संविधान में, अब इसमें क्या संशोधन किया गया। तो दोस्तों पहली सूची की बात करें अगर हम संघ सूची की, तो संघ सूची जो हमारा मूल संविधान था, इसमें 97 सब्जेक्ट थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय को शामिल किया गया था, तो 97 विषय थे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान का अगर पूछ रहा है, प्रेजेंट का दोस्तों, तो इसमें 100 विषय हैं। तो क्वेश्चन 2 आया दोस्तों यहां से कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय को रखा गया था, तो 97 विषय को रखा गया था। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय को रखा गया है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 100 विषय को। अब एग्जाम्पल देता है दोस्तों, दिया रहेगा कि रक्षा, इसका जो एग्जाम्पल है संघ सूची का, रक्षा, सेना, संचार, बीमा, बैंकिंग, जनगणना, ये सारे संघ सूची में आते हैं। इन पे केंद्र का शासन रहता है, इन पे केंद्र का पावर रहता है, इन पे केंद्र का जो नियम होता है वो लागू करता है, केंद्र सरकार इन पे नियम लागू करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछता है रक्षा या सेना किस सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कोई दे दे क्वेश्चन की रक्षा या सेना या बीमा या बैंकिंग या जनगणना किस सूची में शामिल किया गया है, या किस सूची में इस शब्द का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए संघ सूची। अब दूसरी सूची आती है दोस्तों राज्य सूची। अब राज्य सूची में पूछता है कि मूल संविधान में कितने विषय थे, तो आपका हो जाएगा मूल संविधान में दोस्तों 66 विषय थे। अब पूछता है वर्तमान समय में कितने विषय है राज्य सूची में, तो ये घटकर दोस्तों 61 हो गया। इसमें 5 विषय को कम किया गया था, और राज्य सूची में जो हमारा संघ सूची है इसमें 3 विषय को शामिल किया गया था। तो अगर क्वेश्चन कह रहा वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61, लेकिन मूल संविधान में कितने वो विषय हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 66। अब दूसरा चीज पूछता है कि एग्जाम्पल, तो जो अगर यहाँ राज्य की बात हो रही है दोस्तों, तो इस पे राज्य का कानून या राज्य का जो नियम होता है वो लागू होता है। तो देखते होंगे दोस्तों जितने भी हमारे पुलिस होते हैं, जहाँ की पुलिस की बात की जाए या कृषि की बात की जाए या जन स्वास्थ्य की या स्थानीय शासन या कानून व्यवस्था, इन सब पे राज्य का पावर चलता है, राज्य का नियम और राज्य के जो भी रूल्स होते हैं वो इस पे वैरी करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों, कृषि जो है, कृषि हमारा किस विषय के अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य में जो एक पुलिस होगा या कृषि हो गया, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, चाहे ये एग्जाम्पल हो गया या एग्जाम्पल, ये सारे मोस्ट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और हर एग्जाम में चाहे एसएससी की बात होगी, चाहे एनटीपीसी की बात होगी, या किसी भी जेईई एग्जाम की बात करें, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कानून व्यवस्था किस सूची में आता है, तो कानून व्यवस्था राज्य सूची में आता है। अब हमने आपको 2 सूची के बारे में बताया, संघ सूची और राज्य सूची। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है दोस्तों जिनमें दोनों का, संघ सूची और राज्य सूची दोनों का लगभग 50-50% नियम लागू होता है, 50-50% रूल लगता है, दोनों का नियम इस पे लगता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मूल संविधान में जो हमारा समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय रखे गए थे, आपका होना चाहिए 47 विषय। अब फिर क्वेश्चन दूसरा, अगेन क्वेश्चन अगर दोबारा क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आता है, पूछता है कि वर्तमान समय में हमारी समवर्ती सूची में कितने विषय को रखा गया है, तो दोस्तों ये हमारा 51। तो याद रखिएगा दोस्तों
कि संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय को रखा गया था, वर्तमान में 100 है दोस्तों। राज्य सूची में अगर बात करते हैं तो 66 विषय मूल संविधान में थे और बाद में वर्तमान में इस समय 61 विषय है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करता है कि हमारे इसमें समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय रखे गए थे, तो हो जाएगा 47 और वर्तमान में कितने हैं तो 51 है। तो एग्जाम्पल पूछता है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है जो इसमें रखे गए हैं, तो जो हमारा शिक्षा हो गया, प्रेस हो गया, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण या मीडिया हो गया या अखबार हो गया। दोस्तों यहाँ दो वर्ड है, मीडिया या अखबार। तो इन सब चीजों का अगर बात करता है, क्वेश्चन देता है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, या परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया, या मीडिया को किस सूची में रखा गया, या न्यूज़पेपर को किस सूची में रखा गया, तो दोस्तों आपका जो आंसर होना चाहिए वो समवर्ती सूची में रखा गया। तो ये बात कर लिए हम दोस्तों 7वीं अनुसूची की। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची दोस्तों क्या बात करता है, 8वीं अनुसूची क्या बताता है, 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया। दोस्तों 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा को, जो इंडिया में भाषा है, जो भारत में भाषा है, उनको रखा गया। तो अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाओं को रखा गया था। अब इसको जब ऐड किया गया, संशोधन करके 22 भाषाओं को लाया गया। हम एक को बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से, आपको कभी भूलेगा नहीं दोस्तों। तो जो हमारा पहला संविधान, जो हमारा मूल संविधान था दोस्तों, उसमें कितने विषय को रखा गया था, कितने भाषा को रखा गया था। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा को रखा गया था। अब दोस्तों पूछता है क्वेश्चन कि पहला संविधान संशोधन, जो पहला भाषा जोड़ा गया था, वो किस संविधान संशोधन और किस सन में जोड़ा गया था। तो जो हमारा पहला भाषा जोड़ा गया था दोस्तों, जिसको 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, जो पहला भाषा जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया, 1967 में। किस संविधान संशोधन में, 21वां संविधान संशोधन। और कौन सी भाषा को जोड़ा गया दोस्तों, तो वो भाषा हमारी थी सिंधी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन दोस्तों ये हमने बताया। कौन से संविधान संशोधन, 21वां, कौन से सन में, 1967 में, और कौन सी भाषा, सिंधी। इसके बाद दोस्तों एक के बाद 3 को जोड़ा गया, उसके बाद 3 के बाद 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो तीसरा जो 3 भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों, वो 71वां संविधान संशोधन था। अब 71वां संविधान संशोधन 1992 में। अब दोस्तों इसमें से आप अगर 1992 को याद कर लेते हैं तो आपको ये याद कर लेंगे, तो आपको ये याद करने में आसानी होगा कि 71वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ। तो 1992 अगर याद करेंगे दोस्तों, इसमें से 2 घटा देंगे, 9 में से 2, तो ये 7 आ जाएगा। पहली डिजिट यहाँ रख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट पे, और जो 9 में से 2 घटा देंगे, 7 यहाँ। तो आपको ये पता चल जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 71वां संविधान संशोधन। किस ईयर में, 1992 में। उसमें कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों। आप एक ट्रिक याद करिएगा, नमक जो डेली आप यूज करते हैं, जिसके बिना आपका कोई भी फूड होता है खाने वाला, वो आपको स्वादलेस लगता है। तो नमक अगर याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें 3 भाषाएं कौन कौन सी है। तो नमक, न से हो जाएगा नेपाली दोस्तों, मैं से हो जाएगा मणिपुरी, कै से हो जाएगा कोकड़ी। तो जो हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 था, इसमें 3 भाषाओं को दोस्तों जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथी, जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था एक साथ, वो किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया और कौन से ईयर में जोड़ा गया। अब दोस्तों इसको लिंक करना, देखिए अगर 3 आपको याद है, 1992 जो ये है दोस्तों, ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था। तो जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों, तो 92वां संविधान संशोधन 2003। तो जो 92 है दोस्तों, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जो 92 है दोस्तों, 1992 का 71वां संविधान संशोधन हुआ, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके अंतर्गत दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया, तो आपका होगा आंसर 2003 में। पूछता है चौथे संविधान संशोधन में दोस्तों 1992 में। अब आपको 1992 रिलेट करने आना चाहिए कि 3 जब भाषाओं को जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था, वो था हमारा 71वां संविधान संशोधन। अब 1992 में 3 जुड़ा था, तो फिर दोबारा चौथा जुड़ा 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब आप लोग सारे भाई मेरे और सारी मेरी बहन ये पढ़ती होंगी बोर्ड मास मैथ में हमारा एक टॉपिक होता है, जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं बोर्ड मास रूल। अब इसी को अगर आप याद कर लेंगे बोर्ड मास, आपको 4 भाषाएं याद हो जाएंगी। बोर्ड मास मतलब बो से हो जाएगा बोडो, डे से हो जाएगा डोगरी, माँ से हो जाएगा मैथिली, और से होगा संथैली।
ये हो गया आपका बोर्ड मास। अगर आप बोर्ड मास याद करेंगे तो आपको ये चारों भाषा याद हो जाएंगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब अगर आप नमक याद कर लेंगे दोस्तों, तो ये 3 भाषा जो एक साथ जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद हो जाएगा। तो 2 ट्रिक, नमक, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें हमारा 3 भाषाओं में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 4 को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ट्रिक क्या है? बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब दोस्तों ये होता है हमारा 8वीं अनुसूची। अब इससे क्वेश्चन कहां से बनता है? पहला क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि मूल संविधान में कितने भाषाओं को रखा गया? तो मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाओं को रखा गया। दूसरा पूछता है कि पहली भाषा कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो पहली भाषा जो हमारी जोड़ी गई दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया, और इस भाषा को सिंधी भाषा कहते हैं। 3 भाषाएं जोड़ी गई एक साथ दोस्तों, वो कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? ट्रिक है आपका नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे? कोंकणी। आप नमक याद करेंगे तो हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 बार आप खुद बोलिएंगे नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, आपको खुद याद हो जाएगा। फिर 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में, उसमें आप ट्रिक याद करिएगा बोर्ड मास। तो बोर्ड मास याद करेंगे तो बै से हो जाएगा बोडो, डै से हो जाएगा डोगरी, मै से हो जाएगा मैथिली, और सै से हो जाएगा संथाली। तो ये दोस्तों इतना क्वेश्चन आता है 8वीं अनुसूची से। अब बात करता है दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन जो हमारा 1951 में किया गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछता है जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि पूछता है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम को रखा गया? वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम को रखा गया? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 284, 284 अधिनियम। ये लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अधिनियम की बात कर रहा है, नियम की नहीं, अधिनियम। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम को रखा गया। अब दोस्तों ये जो था इसमें 9वीं अनुसूची क्या कहता था? इसमें संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख था, कि मतलब कि कोई भी अगर आपकी संपत्ति है तो उस पर कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता, लीगली, इलीगल तरीके से नहीं। अब इसमें जो हमारा था तो इसमें कोर्ट का जो था, कोर्ट की बात बोली गई थी कि इसमें किसी प्रकार की समीक्षा या किसी प्रकार का वो चेंजिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों हमारा एक और समिति बैठी, उसमें 11 जनवरी 2007 में एक चीज बोला गया, एक वर्ड जोड़ा गया, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जोड़ा गया मौलिक अधिकार, कि अगर कोई भी संपत्ति, अगर हमारे कोई भी वर्ड है, कोई भी संपत्ति है, हमारे मौलिक अधिकार में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, तो उसमें समीक्षा की जाएगी, उस पर सुनवाई की जाएगी। ये हमारे कोर्ट ने एक नियम और एक आदेश जारी किया। कब जारी किया? तो ये दोस्तों डेट याद रखिएगा 11 जनवरी 2007 को। तो पूछता है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में कब समीक्षा या रिट दायर करने का वो जारी किया गया? तो 11 जनवरी 2007 में फिर से इसमें नियम या सुनवाई करने का आदेश जारी किया गया। अब आता है दोस्तों 10वीं अनुसूची। ये सब भी बता रहा है दोस्तों 10वीं अनुसूची बता रहा है कि इसमें बात क्या होनी है। 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल से संबंधित प्रावधान। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दल बदल शब्द का या दल बदल संबंधित प्रावधान या दल बदल अधिनियम का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल 10 ये याद हो जाएगा। तो आपको 10वीं अनुसूची याद करनी नहीं पड़ेगी। 10वीं अनुसूची बताता है दल बदल अधिनियम को। अब दोस्तों 10वीं अनुसूची हमारी कब हुई? 92वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 92वां संविधान 52 संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये चीज याद रखिए 52 और ईयर कब? 1985। तो यहां से 3 क्वेश्चन दोस्तों कि ये जो दल बदल शब्द है किस अनुसूची के अंतर्गत या संबंधित रखता है? तो 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आई? 52वां 52 संविधान संशोधन। और कौन से ईयर में? 1985 में। तो ये दोस्तों आपका हो गया 10 अनुसूची। हमने 1, 2, 3, 4 और 10 तक आपको बताया दोस्तों। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं 2 अनुसूची को बताऊंगा, 11वां अनुसूची और 12वां।
क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या है। आई होप दोस्तों इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे दोस्तों 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है और क्या इसमें अधिनियम है और किस के समक्ष ये इसका वो होता है। अब हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जो हमारी है, ग्रामीण अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1993। अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन यहां से बनता है ग्रामीण अनुसूची से कि ग्रामीण अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था 73वां, और कब जोड़ा गया दोस्तों 1993 में। अब ये 73वां संविधान संशोधन 1993 ग्रामीण अनुसूची को जोड़ा गया। तो ग्रामीण अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करता है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पंचायती राज जो हमारे होते हैं इसके समझ में बात करता है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, इसमें कितने विषय को शामिल किया गया है। तो इसमें 29 विषय हैं दोस्तों, जो हमारे इसमें विषय हैं जो 29 विषय हैं। अब यहां से देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला चीज पूछता है कि ग्रामीण अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया दोस्तों, तो 29 विषय को, 29 सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1993 में। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस अनुसूची को रखा गया, ग्रामीण अनुसूची को। अब हम बात करते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची हमारी है वो क्या कहती है, जो हमारा 12वां अनुसूची है उसके बारे में हम बात करते हैं, 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची क्या कहती है दोस्तों। 12वीं अनुसूची बात करती है दोस्तों, ये अगर पंचायती राज की बात करती है तो ये नगर पंचायत की। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत के संबंध में इसका उल्लेख है, नगर पंचायत के संबंध में उल्लेख है। ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, ये 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन दोस्तों, चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1993 में। अब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 11वीं अनुसूची होगी और 12वीं अनुसूची दोनों को, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन एक बढ़ रहा है, यहाँ भी एक बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 से 12 हुआ और यहाँ 74 हुआ, 73 से 74। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस अनुसूची को रखा गया। 73वां पूछेगा दोस्तों तो ग्रामीण अनुसूची। और दोस्तों अगर 12वीं पूछता है कि 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस अनुसूची को रखा गया, तो 12वीं अनुसूची। और दोनों लगभग 1993 में किया गया था। अब दोस्तों इसमें जो है कितने विषय पूछता है, इसमें कितने विषय को शामिल किया गया, तो दोस्तों इसमें 18 विषय को इसमें शामिल किया गया। इसमें दोस्तों आपका 18 विषय को शामिल किया गया था दोस्तों। अब यहां से देखिए 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, 1993 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, 74वें अनुच्छेद के अंतर्गत। इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें दोस्तों 18 विषय शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा मत। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वां। 11 में 73, एक वहां बढ़ा और 12 में 74, एक बढ़ रहा दोस्तों। तो आप इसको रिलेट करिएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपने अनुसूची 12 अनुसूची को हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया, जिसमें आपको हमने भाषा को 2 ट्रिक उसमें दिया, एक नमक का दोस्तों और एक बोर्ड मास का। तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे दोस्तों और आप इसको पूरी तरह से समझे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी आप हमारे चैनल पे नया हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।